बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.7 का। क्वेश्चन 15 हमारे पास है यूज अ प्रूफ बाय कंट्रापोजिटिव। सही है, बुक के अंदर थोड़ी माइनर सी मिस्टेक है, कंट्रापोजिशन लिखा हुआ है लेकिन ये बेसिकली है कंट्रापोजिटिव। जिस तरीके से हम प्रीवियसली डायरेक्ट प्रूफ और कंट्राडिक्ट पढ़ते हुए आए तो ये हमारे पास एक और मेथड ऑफ प्रूफ है कंट्रापोजिटिव। बोला कि टू शो दैट इफ x plus y greater than equal to 2 where x and y are real numbers then x greater than equal to 1 और y greater than equal to 1। तो ये बात बोलिए कि अगर x और y जो आपके पास हैं 2 से क्या होंगे, बड़े होंगे या 2 के बराबर होंगे, और आपके पास ये बात बोली हुई देन x जो है क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और y भी 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है कंट्रा पॉजिटिव के अंदर करते क्या है। ठीक है, तो कंट्रा पॉजिटिव आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपके पास P और Q यानी कि इफ P देन Q की कंडीशन मौजूद होती है, यानी कि कुछ ये वाली कंडीशन मौजूद होती है P एरो Q की, जो कि ऊपर लिखी हुई है। सही है, और हम फिर बात प्रूफ करके दिखाते हैं नेगेशन Q देन नेगेशन P, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगी और आपने प्रूफ क्या करना होगा बात कि नेगेशन Q देन नेगेशन P। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे। देखिए किस तरीके से हमने भाई लेट कर लिया P को कि P आपके पास पहला जो लिखा होता है ना इफ की कंडीशन से पहले, ये P था ना, ये वाला P, तो इस P को हमने लेट कर लिया x प्लस वाई जो ग्रेटर इक्वल टू 2 है, एंड Q को हमने क्या लेट करा, जो Q आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है ना, क्या है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y आपके पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि नेगेशन Q जो है होगा तो आपके पास क्या होगा, नेगेशन P होगा। सही, तो हमने क्या Q के ऊपर नेगेशन अप्लाई कराना है, जल्दी से अप्लाई करा देंगे। अप्लाई नेगेशन ऑन Q, तो आपके पास हो जाएगा नेगेशन Q इज इक्वल टू नेगेशन और इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर नेगेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जब नेगेशन इसके ऊपर अप्लाई हो, नेगेशन का मतलब होता है नेगेटिव कर देना, यानी कि नॉट की कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। यानी कि देखें ना यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन का साइन है x, इसका मतलब कि x जो है वो बड़ा है 1 से। अब मैं इसके ऊपर नॉट की कंडीशन लगा दूंगा तो ये हो जाएगा x जो है क्या छोटा है 1 से, और ये जो और का ऑपरेटर है ये एंड का ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा और सेम काम y के ऊपर भी होगा। तो कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी, नेगेशन क्यों आपके पास बराबर हो जाएगा x लेस देन 1 एंड y लेस देन 1 के। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई इन दोनों को ऐड कराया हो, तो हम क्या करेंगे, इस x को इस 1 को हम दोनों को ऐड कर देंगे ना। इन दोनों को जब ऐड करेंगे यानी कि x लेस देन 1 एंड y लेस देन 2 को जब हम ऐड करेंगे वहां पास क्या हो जाएगा x प्लस y, तो ये और जो लेस देन के दूसरी तरफ जो वैल्यू थी 1 प्लस 1 को हम ऐड कर देंगे, वहां पास क्या कंडीशन आ गई x प्लस वाई लेस देन 2। तो हमने ये बात यहाँ पे हम लेकर आ गए। ठीक है बात, अब ये देखिए, अब अगर मैं p के ऊपर नेगेशन अप्लाई कराऊं तो ये जब p के ऊपर नेगेशन अप्लाई कर रहा हूँ, p क्या था आपके पास x प्लस वाई लेस देन 2, तो अब और यहाँ पे x प्लस वाई क्या था ग्रेटर देन 2 था, जब नेगेशन अप्लाई करा मैंने इसके ऊपर तो ये क्या हो गया आपके पास लेस देन 2 का। तो ये देखिए मैंने वही बात प्रूफ कर दी, यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई दोनों कि आपके पास जो है इफ नेगेशन q देन नेगेशन p हो जाएगा। किस तरह, मिसाल के तौर पर x और y अगर 2 से छोटे होंगे, सही है, यानी कि इसका मतलब ये ना कि x 1 से छोटा होगा और y जो है वो भी 1 से छोटा होगा, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 2 से छोटी होगी। ठीक है बात, तो मैंने यहाँ पे बस लिख दूंगा बात के हैंस प्रूव नेगेशन टू देन। सही है, बात समझ में आ गई, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप इससे ये नहीं कंफ्यूज हो जाइए कि भाई हमें तो प्रूफ ये बात करनी है कि शो दैट इफ ये, तो हम यहाँ पे अब ये बात बोलेंगे आखिर में कि हैंस, मैंने लिखना भूल गया कि हैंस प्रूवन नेगेशन q देन नेगेशन p इज दिस देन p देन q इज वैलिड। सही है, बात समझ में आ गई। आखिर में आपने ये लिख देना सिर्फ कि p देन q इज वैलिड। सही है, आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सही है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर थोड़ी तबियत डाउन होने की वजह से कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन ये कि मैंने आपको एक पिच दे दी है कि भाई इसी तरीके से इसके सवाल सॉल्व होंगे कंट्रा पॉजिटिव के। ठीक हो गई बात, सही है। अब आपकी मर्जी आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तरीका ये है, कॉन्सेप्ट ये है। सही है, कंट्रा पॉजिटिव की मैंने पीछे आपको डेफिनेशन बता दी है, स्टेटमेंट के ये क्या होती है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, प्रूव दैट इफ m एंड n आर इंटीजर, m और n आपके पास क्या इंटीजर है, और एक कंडीशन आपके पास दे दी कि भाई m n इज इवन, देन वही बात होगी कि इफ की कंडीशन आ गई, इफ m n इज इवन देन m इज इवन
और n इज इवन। कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास m और n इवन होंगे तो लाजमी है कि m इवन हो या फिर n इवन हो। तो इसको भी हम क्या कंट्रा पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हुए यूज करेंगे। दोबारा से कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख देता हूँ। कहता है कि इफ p देन q देन आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी, इफ नेगेशन q देन नेगेशन p। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीजें लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए लेट कर लिया, p जो है m और n क्या है, m और n इवन है, तो मैंने बोला p आपके पास m और n इवन आ गए। और Q आपके पास क्या कंडीशन है कि M इज इवन और N इज इवन। तो मैंने क्या P को कंडीशन क्या ले ली, M और N की कंडीशन ले ली। Q मेरे पास बराबर है M और N के, और आपके पास M भी इवन है और N भी इवन है आपके पास। ठीक है, मैं नेगेशन अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, Q के ऊपर। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि अप्लाई नेगेशन और Q। अब जब नेगेशन अप्लाई करूंगा तो ये जो M है ये नेगेशन M हो जाएगा, और का ऑपरेटर एंड का ऑपरेटर में चेंज होगा, और ये नेगेशन N जो है, सॉरी ये N जो है ये नेगेशन हो जाएगा। ये इसके ऊपर भी देखिए सही है। तो इन होल के ऊपर नेगेशन अप्लाई हुआ तो जाहिर सी बात है कि भाई जब ये इसके बराबर है तो इसके ऊपर भी नेगेशन अप्लाई होगा ना। हमारा मेन काम तो इसके ऊपर था। ठीक है, तो अब ये देखें जब नेगेशन अप्लाई होगा ये नेगेशन m ये एंड हो जाएगा और ये नेगेशन n हो जाएगा। अब नेगेशन इवन भी अप्लाई होगा। इवन का मतलब होता है कि भाई वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो रहे हो, सही है। और तो अब इवन का उलट क्या हुआ, इवन ना होना। इवन ना होना मतलब जाहिर सी बात है भाई ऑड होना, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इवन की जगह पे ऑड आ जाएगा, और ये और का ऑपरेटर एंड के ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऑड एंड और ये भी ऑड हो गया। सही, तो मुझे ये पता चला कि भाई नेगेशन क्यू मेरे पास बराबर आया नेगेशन m एंड नेगेशन n के। ठीक हो गई बात, सही। अब मैं क्या करूंगा, इस नेगेशन m और नेगेशन n को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि m और n भी मल्टीप्लाई हुए थे ना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सबसे पहले हमने एक बात लिख दी कि भाई अगर आपके पास नेगेशन m ऑड है, ऑड के लिए हमें पता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, और n आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, नेगेशन m के लिए लेट कर लिया 2a प्लस 1 क्योंकि ये ऑड है, और n के लिए मैंने नेगेशन n के लिए लेट कर लिया 2b प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेशन m नेगेशन n था तो एक ही दफा नेगेशन mn लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2a प्लस 1 नेगेशन m की वैल्यू आ गई, और नेगेशन n की वैल्यू है 2b प्लस 1। अब 2a 2b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4b हो जाएगा। हो सकता है नीचे मिस्टेक करी हुई हो मैंने, ये 4b हो जाएगा। फिर 2a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का, अच्छा ये a भी होगा, सॉरी ये मिस्टेक कर दी मैंने, जल्दी से इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास 4a और b हो जाएगा आपके पास। ठीक होगी कहानी। उसके बाद आपके पास हो जाएगा प्लस का 2a, देन उसके बाद आपके पास 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 2b, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। ठीक है, तो ये कुछ यूं कहानी आ गई। यहाँ मैंने एक मिस्टेक करी थी, माइनस से यहाँ पे 2 की जगह पे 4 आएगा। ठीक होगी बात। देखें यहाँ से तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, जो 2 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ पर भी 2 बच जाएगा क्योंकि मैं 4 लिखना भूल गया था ना। 2 2 ए बी प्लस ए प्लस बी। सही, अब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो है ये ए बी जो है दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। अब ये प्लस माइनस होंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, कोई भी एक इंटीजर मिल जाएगा। तो मैं इस पूरी की पूरी जगह पे कोई एक इंटीजर ले सकता हूँ ना, कि मैं उसको बराबर ले लूंगा किसके, के 2k प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो है m और n की वैल्यू क्या आ गई, ऑड आ गई। m और n मेरे पास ऑड आ गया ना। मैंने ये देखना है क्या भाई p के ऊपर नेगेशन अप्लाई कराने के, p के ऊपर जब मैं नेगेशन अप्लाई करूंगा जब भी ऑड आएगी या नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है भाई p के ऊपर भी जब मैं नेगेशन अप्लाई करूंगा, p मेरे पास m और n इवन थे, यहाँ पर नेगेशन लगेगा तो इवन का नेगेशन ऑड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर भी बात प्रूफ कर दी कि आपके पास जो है नेगेशन q देन नेगेशन p, यानी कि m एंड n बोथ ऑड देन mn इज ऑड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।